हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको हम एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कैसे कैसे आपको अगर एडमिट कार्ड मिल चुके हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे, जैसे कुछ बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो उनको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आज नहीं आया तो आपका हो सकता है कल आ जाएगा, या फिर आज ही थोड़ा लेट से मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, अपने सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड कैसे कैसे बच्चों का आ रहा है। तो जो फर्स्ट आपका इंटरफेस है, ये आपका फर्स्ट इंटरफेस है। तो आज के हम जो एडमिट कार्ड लिए हैं बच्चे, हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम प्रवीण है। क्या नाम है बच्चे? उनका नाम प्रवीण है। तो प्रवीण जी का एडमिट कार्ड, यहाँ पे हम आपको उनके एडमिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं कि सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आया है। तो ये प्रवीण जी जीडी के लिए भरे थे। किसके लिए बच्चे? जीडी के लिए भरे थे। और यहाँ पे कुछ आपके बच्चों के डाउट हैं। जो डाउट है आपके कि सर क्या एग्जामिनेशन दोनों स्टेजेस आपके जीडी के एक ही दिन होंगे? तो बिल्कुल सही बात है कि आपके एग्जामिनेशन यानी जीडी के दोनों स्टेजेस आपके एक ही दिन होंगे। अब देखिए कैसे आपको पता चलेगा। तो सिंपली ये सब आपका हॉल टिकट नंबर है, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हम आपको बात करने वाले हैं कि इनका एग्जामिनेशन है 20 मार्च को। कब है इनका एग्जामिनेशन बच्चे? 20 मार्च को, सैटरडे को। और शिफ्ट बी में इनका एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे आपको बता दें रिपोर्टिंग टाइम 45 मिनट, 11:45 है, मतलब 11:45 AM तक उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और आपका क्लोजिंग टाइम 12:15 तक, यानी 12:15 तक क्या करना है बच्चे? आपका टाइम क्लोज हो जाएगा, यानी उसके बाद आपको अंदर नहीं इंटर करने दिया जाएगा। और इतना जो बीच में जो समय बचता है बच्चे, ये इसके लिए समय लिया जाता है कि आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपको इससे पहले आपने अगर एयरफोर्स का एग्जाम दिया होगा, या फिर और भी डिफरेंट आपके अलग अलग आपके डिफेंस एग्जामिनेशन दिए होंगे जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको देखते होंगे कि सबसे पहले जाके आपको बायोमेट्रिक्स पे फिंगर लिया जाता है, फिर से आपको आपके आई का चेक किया जाता है, मतलब हर चीज़ देखो उसमें दिखाता है। आई के थ्रू आपको वहाँ पे क्या कहते हैं एनालाइज किया जाता है, आपके आधार कार्ड से हर चीज़ से वहाँ पे मैनेज किया जाता है, आपका अटेंडेंस लिया जाता है। तो बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस होते हैं, तो इस कारण से ये टाइम आपको लिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जो टाइमिंग की बात करेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग जो दिया गया है एग्जामिनेशन टाइम, वो 1 PM से लेके, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो 1 PM से लेके, बहुत सारे बच्चे के डाउट थे, कितने सारे हमें मैसेज आते थे, सभी बच्चों के हमने रिप्लाई दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको हम फिर से आपको प्रूफ दिखा दे रहे हैं कि कैसे आपको 1 PM से 2:15 PM तक है, यानी 1 PM से 2:15 PM तक कहने का मतलब आपके 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा कि स्टेज वन के जो आपके सेक्शन 1 होते हैं वो आपके फर्स्ट आपके 45 मिनट्स में होते हैं। कितने बच्चे? 45 मिनट्स में। और जो आपके स्टेज 1 के जो सेक्शन 2 होते हैं ये आपके 30 मिनट्स के एग्जाम होते हैं। कितने बच्चे? 30 मिनट्स के। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो कब कितना कितना पता चला आपको कि स्टेज 1 के कितना हुआ 45 मिनट, और स्टेज 2 में कितना 30 मिनट्स, यानी दोनों में आपके 45 + 30 दोनों मिनट लगते हैं। तो दोनों जब हम ऐड करेंगे तो आपका कितना 75 मिनट आपका हो जाता है। तो टोटल आपके 75 मिनट में एग्जामिनेशन दोनों सेक्शन में लिए जाते हैं। और आपका टोटल टाइमिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 PM से लेकर 2:15 PM तक आपको एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा बच्चे, आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इससे यह क्लियर होता है आपका कि दोनों स्टेजेस के एग्जामिनेशन एक ही दिन होंगे। हालांकि दोनों स्टेज के एग्जामिनेशन एक ही दिन होने का कारण भी है क्योंकि दोनों स्टेजेस से रिलेटेड ही आपके जो मेरिट लिस्ट बनते हैं स्टेज सेकंड के, वो दोनों पे बेस्ड होते हैं, दोनों से डिपेंडेंट होते हैं। इस कारण से एक ही दिन लेना वो जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, आपका डाउट क्लियर हो चुका है। और बच्चे आपको बता दें कि हमने आपके एग्जामिनेशन जीडी के लिए, डीवी के लिए सैम्पल पेपर डाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी डाले हैं, और आपके टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस करवाए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जितने हमने प्रैक्टिस सेट्स डाले हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं, वो सभी आपके सैम्पल पेपर से मैच करते हैं। आप जाइए उन सभी को बच्चे, उन सभी को ध्यानपूर्वक आप देखिए। ठीक है, आपको जरूर वहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ने वहाँ से देखा है, रिस्पॉन्स भी दिया है, तो आप भी जाकर वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है, एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आ चुके हैं, तो मेहनत अपने आप को बढ़ाएं, यानी अपने मेहनत को आप बढ़ाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन, कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, कुछ इंस्ट्रक्शन बच्चे दिए गए थे, उसमें से पहला इंस्ट्रक्शन आपका कि ये जो एडमिट कार्ड आपको जो CDAC के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आपको क्या रखना है बच्चे? अच्छे से रखना है। स्टेज 1 में जो एडमिट कार्ड आप अभी जो लेकर जाइएगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उस एडमिट कार्ड को आपको अच्छे से बचा कर रखना है, उसको फेंक नहीं देना है। मतलब कि यहाँ से गए एग्जाम देकर आए उसको फेंक दिए, तो ऐसा नहीं करना है, उसको अच्छे से रखना है। क्योंकि ये जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपके स्टेज 2 और स्टेज 3 में काम आएगा। यानी स्टेज 2 और स्टेज 3 में अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर पाते हैं अच्छे से, तो आपके स्टेज 2 और स्टेज 3 में ये दोनों एडमिट कार्ड्स आपको वहाँ पे ये दोनों बोल रहे हैं, ये आपके जो स्टेज 1 के एडमिट कार्ड्स, ये एडमिट कार्ड आपके दोनों स्टेजेस में काम आएंगे, वहाँ पे आपको मांगा जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, नहीं दिखाते हैं वहाँ पे, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आप एग्जामिनेशन
सेकेंड फेज के, थर्ड फेज के एग्जामिनेशन नहीं दे पाइएगा। ठीक है, चलिए ये आपके फर्स्ट पॉइंट में था। तो इस बच्चे क्यों हम ये आपको सिखा रहे हैं, क्यों आपको ये बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, कि जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर पाइएगा। अब बहुत सारे बच्चे को क्या करेंगे, एडमिट कार्ड लेके आएंगे, फिर फेंक देंगे, भुला देंगे, इधर उधर गुम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उनका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का सवाल है, तो आपको अच्छे से रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग विल नॉट बी इंटरटेन। यानी कहा जा रहा है कि आपका डेट और एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो अब चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो आपके फ़ोन है, वॉचेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये सभी आपके एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना नहीं है। आपको क्या है, ले जाना नहीं है, नॉट अलाउड है। ठीक है, और इसके ले जाने से अगर आप पकड़ाए जाते हैं तो आपको फ्यूचर में एग्जामिनेशन भी नहीं दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आपको करवाया जा सकता है, यानी FIR किया जा सकता है और आगे इस पर आपकी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें आपको ये आपको इन्फॉर्मेशन अभी जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी प्रॉक्सी पाने के लिए, कोई भी मिस्टेक्स पाया जाएगा तो इस कारण से भी आपका एडमिट कार्ड क्या होगा बच्चे, आपको रद्द कर दिया जाएगा और आपको एग्जामिनेशन भी नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही बात है। तो नेक्स्ट है हमारा कि कोस्ट गार्ड रिजर्व राइट टू कैंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सेंटर। कहा रहा है कि किसी पर्टिकुलर सेंटर के एग्जामिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है। इवन अगर आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया है तब भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कर सकता है। और ये कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे आपके कोरोना वायरस होने के कारण, जो कोविड-19 है, इस कारण से आपके कैंसिल किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर को भी। तो वो आपको इतना मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये कैंसिल किया जाएगा, तो उसका रीजन भी आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, देखिए बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, जो कि हमने आपको पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बताया था कि आपको क्या क्या लेके जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आपको यहाँ पे बताते हैं आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो पहला आपका वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज पर एडमिट कार्ड और एप्लीकेशंस। कहने का मतलब है कि जो अपने एडमिट कार्ड, यानी जो आपके एडमिट कार्ड है और उसमें, और जो आप एप्लीकेशंस में जो भी आप वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिए थे, यानी आपने अगर उसमें आधार कार्ड दिया था तो आपको आधार कार्ड वहाँ लेकर जाना है, वो भी ओरिजिनल आधार कार्ड, ऐसा नहीं कि फोटो स्टेट करवा के ले जा रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, पहला ये आपका हो गया। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसका कलर प्रिंट, क्या बच्चे, कलर प्रिंट लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर प्रिंट में लेके जाना है। ठीक है, दूसरा आपका, तीसरा में आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी आपको 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लेके जाना है। और कौन से फोटोग्राफ, याद रखिएगा, वही फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है जो कि आपके एप्लीकेशन भरने के दौरान था और जो कि आपके एडमिट कार्ड में छपा हुआ है। ठीक है, सेम फोटो को लेकर जाना है, दूसरा फोटो नहीं लेकर जाना है। ठीक है, तो ये सब आपको वहाँ पे काम आता है। ठीक है, जब आप जाइएगा तो वहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, कैसे कैसे क्या क्या करवाया जाएगा। जो जो आपको लेके कहा जा रहा है जाने के लिए, आप सिंपली उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसमें आपको नेक्स्ट में कि पर्टिकुलर कैंडिडेट के किसके नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन सभी में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा, उनके डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में अगर चेंजेस हैं तो आपको वहाँ पे भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नन सबमिशन डॉक्यूमेंट मेंशन इन पैरा 7। कहा जा रहा है सिंपली कि 7 नंबर में जो आपको बताया जा रहा है कि अगर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर नहीं जाइएगा एग्जामिनेशन में, तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को एक और डाउट होता है कि क्या सर हमें पेन, पेंसिल, ये सभी चीज़ लेकर जाना है क्या? तो आपको कुछ लेकर नहीं जाना है। यहाँ पे सिंपली लिखा गया है नोट में कि आपको नॉट टू ब्रिंग, यानी नॉट टू ब्रिंग एनी पेन, किसी पेन को आपको नहीं ले जाना है, पेंसिल को नहीं ले जाना है, पेपर को, फ़ोन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, इन सभी को आपको किसी भी चीज़ को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है। ठीक है, तो आप सोचिएगा तो फिर रफ हम कैसे करेंगे, तो आपको वहाँ पे डिटेल मटेरियल, रफ पेपर और आपको क्या क्या बच्चे, पेन, ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे सेंटर पे। क्या क्या करवाए जाएंगे बच्चे, वहाँ पे डिटेल मटेरियल में आपके पेन, पेपर, सभी चीज़ को वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके बच्चे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, जो कि कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उन सभी के बारे में कि आपको क्या ड्रेसिंग कोड रहेगा, आपको क्या क्या वहाँ लेकर जाना रहेगा। तो इनको भी समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप अगर दूर आपके एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो ड्रेसिंग कोड आप नहीं समझ कर जाते हैं बच्चे, तो आपको यह परेशानी दे सकता है। चलिए पहला आपका एग्जाम ड्रेसिंग कोड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि आपको जल्दी वीडियो देखिए और उसको क्या कीजिए, अपने पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, चलिए क्या है, ऑन द एग्जाम डेट के दिन आपको क्या करना है बच्चे, आपको शूज़ पहन कर नहीं जाना है। याद रखिएगा, शूज़ पहन कर नहीं जाना है, आप या तो स्लीपर या तो आप सैंडल पहन के जा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका फुल स्लीव्स, यानी पूरा आपको आपके बाँह तक, यानी पूरा फुल स्लिप्स आपको, या फिर लॉन्ग स्लिप्स कह सकते हैं, और जैकेट आपको पहनकर नहीं जाना है। ये सब आपके परमिट नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है बच्चे, आप चीटिंग कर सकते हैं। इस कारण से ये आपके गाइडलाइंस ऐसा दिया जाता है कि बच्चे ऐसा ना करें। ठीक है, और आपको चीटिंग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपने मेहनत से पढ़ा है तो आप वहाँ से मेहनत से जाकर एग्जाम जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि क्लॉथिंग विथ लार्ज बटन, और आपको लार्ज बटन वाले क्लॉथ भी पहनकर नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आपको
एग्जामिनेशन हाफ आपको कहा जाए कि टाइम से पहले पहुंच जाना है, यानी जो टाइम है उससे पहले ही पहुंचना है, टाइम के बाद नहीं पहुंचना है, नहीं तो इस समय भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर इंटीक्यूटीज़, यानी कहने का मतलब आपको क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर जाने के दौरान आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, इन सभी चीज़ों को नहीं लेकर जाना है। ठीक है, रिस्ट यानी आपके वॉचेज या फिर कह सकते हैं कोई भी कैप्स, वॉलेट, हैंड बैग्स, इन सभी को आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है कि चिप्स, आपके वाटर बोतल यानी पानी, आपके चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, इन सभी को आप अंदर ले जाके नहीं यूज कर सकते। अब वहाँ पे लेके जाइएगा, कुरकुरे ले लीजिएगा, बहुत सारा खाने का पिज़्ज़ा लेके चल जाइएगा, वहाँ पे बैठ के खाइएगा तब एग्जाम दीजिएगा, ऐसा तो कीजिएगा नहीं ना। तो वहाँ पे इस सभी चीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। वहाँ पे आपको समय ही कम रहेगा कि आपको एग्जामिनेशन देते देते, क्वेश्चंस बनाते बनाते आपका समय बीत जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का टाइम ऐसे भी नहीं मिलेगा, और ये सब फालतू चीज़ होता है, बच्चा इतना खुद समझता है कि ये सभी हमें नहीं लेकर जाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको वैलिड जो आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये जो भी चीज़ आपको कहा गया है, जो कि हमने बताया आपको कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उन सभी को लेकर जाना बिल्कुल जरूरी है। क्या बच्चे, उन सभी को लेकर जाना बिल्कुल जरूरी है, ये आपके वहाँ पे देखे जाएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे देखे जाएंगे, तो आपको होना आपके पास जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम कि आपको किसी भी टाइप के पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इन सभी को लेना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ब्लैंक पेपर या फिर रफ वर्क, ये सभी चीज़ कुछ आपको लेकर नहीं जाना है। सिंपली आपको जो डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है उसे लेके जाना है, और क्या ले जाना है बच्चे, और आपको खुद जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या है हमारा कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस। कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। आखिर कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या कहा जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि आप अगर आपके पास कोई भी अगर फ़ोन होगा, तो उस फ़ोन में आपके आरोग्य सेतु ऐप क्या होना चाहिए बच्चे, इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपका तो फ़ोन सबसे पहले बाहर निकलवा ही दिया जाएगा, तो ये आपको कुछ खास होता है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरा क्या आपको कि सैनिटाइजर बोतल आपके पास होने चाहिए, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल मतलब कहने का मतलब उस वाटर बोतल पर कोई रैपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई रैपर उस पर नहीं होना चाहिए। तो आपके एक वाटर बोतल और आपका एक सैनिटाइजर क्या होना चाहिए, एक सैनिटाइजर और एक वाटर बोतल होना चाहिए। और उधर क्या बोले थे हम आपको, उधर आपको बताए थे कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स बताया है वो आपके होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सभी चीज़ आपको नहीं समझना है, इतना कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझना था वहाँ पे ये है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जरूर लेके जाना है। और कुछ आपको इसमें से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि आपको मास्क, फेस मास्क होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, क्या ले जाना है आपको, फेस मास्क होना बहुत ही जरूरी है। और आपको 6 फीट की, यानी 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखना है। तो इतना आपको कुछ समझदारी है कि आप कितने फीट की डिस्टेंस के बना कर रखेंगे, कितने दूरी पे रहेंगे, ताकि आपको कोई संक्रमण न फैले। ठीक है, तो चलिए आपको क्या समझना है, आपको यहाँ पे इस पॉइंट्स में क्या समझना है, आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साथ आपको मास्क लेकर जाना है। ठीक है, और कोविड-19 के रिगार्डिंग क्या क्या और ले जाना है, आपको एक वाटर बोतल ले जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, और साथ ही साथ आपको क्या ले जाना है, एक आपको ले जाना है बच्चे सैनिटाइजर 50 ml का। ठीक है, अब देखिए ये 50 ml का है, तो आप कहिएगा सर हम 100 ml का ले जा सकते हैं कि नहीं, आप 100 ml का ले जाइए, 1 लीटर वाला लेके जाइए। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मिनिमम कहा जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन के दौरान आपको कितना ज़्यादा सैनिटाइजर का यूज़ कर पाइएगा, तो 50 ml भी बहुत बच जाएगा, आपको उतना पूरा थोड़ी यूज़ कर पाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि 1 किलो लेके जाएंगे। अब आप कमेंट में लिखिएगा कि सर 1 kg लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं लिखिएगा। ठीक है, अपना समझने वाली बात है कि आपको खुद समझना है कि 50 ml मतलब थोड़ा सा लेके जाना है ना। अब थोड़ा सा लेके जाने का मतलब ये नहीं कि कुछ दूसरा शीशी में उठाड़ के ले गए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली बोतल जो आपको मिला है उसमें बोतल लेकर जाइएगा। ठीक है, चलिए टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करना है, आपको एकदम स्मूथली पढ़ाई करना है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह पढ़ाई करते रहिए, आपको एग्जामिनेशन जरूर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के समय क्या होता है कि कैंडिडेट्स आर पुट फेस मास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट जो होंगे, यानी आप जो होंगे, आपको फेस मास्क पहन के रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के दौरान भी। आप पहन के रखिएगा, आप सर को नहीं बोलेगा सर खुजली हो रहा है, तो सर कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, पहन के रखना है तो रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आप देखिए ये कुछ ज़्यादा ही लिख दिया गया है। अब आप बताइए, आप 17 बार आप सैनिटाइज कीजिएगा, फिर कंप्यूटर को छूइएगा, फिर सैनिटाइज कीजिएगा, तो इसी तरह सैनिटाइज करने में ही आपका समय चला जाएगा। तो ये कुछ खास हम समझते हैं कि ये बेकार है इंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा, तो आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सिंपली एक बार आपको स्टार्ट होने से पहले आपको सैनिटाइज कर लेना है, और फिर आपके लास्ट में आप जाने लगेंगे तो आप सैनिटाइज करके चले जाइए। ठीक है, उतना आपको बार बार सैनिटाइज नहीं करना है, तो पता चला आप वहाँ पर सैनिटाइज ही करते रह गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है, ऑन कंप्लीशन ऑफ शिफ्ट कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन ऑर्डरली मैनर। ये सभी को पता होता है कि ऑर्डरली मैनर में ही जाना पड़ता है, आप ये तक तो घूम के नहीं जा सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स आर वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्विजिलेटर एंड नॉट गेट अप फॉर द सीट अंटिल एडवाइस। कहा जाता है कि आपको कि एग्जामिनेशन के दौरान जब तक आपके इन्विजिलेटर आपको नहीं कहते हैं कि उस सीट पर से उठ के जाइए, तब तक आपको वहाँ पर नहीं जाना है।
ठीक है, ये सभी चीज़ जानते हैं, ये सभी बच्चे, ये कॉमन सेंस वाली बात होती है, ये सभी को पता होता है। फिर भी यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि कुछ बच्चे के पास कॉमन सेंस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको कहा जाएगा कुछ तो करेंगे कुछ। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, आपको बात करते हैं कि अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या है, आपको लेकर जाना है, ये देखिए इनका क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में इनका देखिए नाम सब छपा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब नाम छप गया है, देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, नाम सब देखिए, इनका नाम छपा हुआ है, प्रवीण इनका नाम लिखा हुआ है, इनके फादर्स नेम लिखा गया है, इनका हॉल टिकट नंबर, इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये तो कोस्ट गार्ड वाले को पता नहीं होगा ना कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस कारण से ये नहीं लिखा गया था यहाँ पे, तो आपको ये खुद से भरना है। एग्जामिनेशन सेंटर भी लिखा गया होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें देखिए, ये फीवर आपको है क्या, कफ है क्या, ब्रेथलेस है क्या, आपको सांस फूल रहा है, या फिर थ्रोट में आपके कंठ में प्रॉब्लम है, या फिर इन सभी में से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लिखना है, इन सभी में यस नहीं लगा देना है। ठीक है, अब देखिए खुद सोचने वाली बात है कि अगर आपको इन सभी में से किसी में भी प्रॉब्लम होगा, आप यस लगा दीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन तो सबसे पहले बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी में नो लगाना है, सभी में नो लगाना है। ठीक है, और आपको ये समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो इन सभी में नो लगाना है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्या करा कि आप किसी क्या कहा जा रहा है, आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद कन्फर्म केसेस। अच्छा, कुछ कहा जा रहा है कि 14 दिन के अंदर आप किसी कोविड-19 वाले कन्फर्म केसेस के पास गए थे क्या, तो आप बोलिए कि नहीं हम नहीं गए थे, तो क्या लगाइएगा, नो लगाइएगा। ठीक है, और अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रवीण जी अपना सिग्नेचर करेंगे, उसी तरह आप भी अपना सिग्नेचर कीजिएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जिस दिन को डिक्लेरेशन फॉर्म भरे हैं उसी दिन आप डेट लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या थे बच्चे, कुछ आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, आपको अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बताया गया जितने इन्फॉर्मेशन थे सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, और बताइएगा कि हमने आपको कुछ अच्छी चीज़ बताए हैं और कुछ आपको हंसाने की भी कोशिश की है कि टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देते रहना। तो चलिए बच्चे वीडियो कहीं तक रखते हैं, और आपको 18 यानी कल शाम के बाद, और आपको बहुत सारे आपको जो भी आपके टॉपिक से चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि जैसे लिमिट के आपको अलग अलग प्रैक्टिस से डाले टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक वाइज जैसे 2 हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस से डाले थे बच्चे के कहने पर, तो आप भी कहिएगा कि किसी टॉपिक पे सर चाहिए क्या, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे देंगे। ठीक है, ये सभी आपको हेल्प करेगा। चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।